सो हाय गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम चित्कर्ष है। दोबारा आपको मेरे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं हूँ संयुक्त फाउंडेशन में, मेरे साथ है हमारा गेस्ट कविता जी। तो मैं आपको उनके बारे में, उनका लाइफ स्टोरी के बारे में और उनका डी एडिक्शन सेंटर यानी कि वो कैसे सब्सटेंस से दूर हो चुके हैं, तो आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। और देखते हैं पॉडकास्ट कितना मिनट में खत्म होएगा, जैसे कि 30 मिनट में या 25 मिनट के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट दिस शो। शुरुआत करते हैं। थैंक यू कविता। गुड इवनिंग, दिस इज चित्कर्ष। मेरा नाम चित्कर्ष है, मैं हूँ बैंगलोर से। और मैं मेरे को होस्ट करने के लिए, शो के लिए धन्यवाद। जैसे कि आपने पॉडकास्ट के लिए आपने अपने समय दिया, वैल्यूबल टाइम दिया, और संयुक्त फाउंडेशन की तरफ से आपने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, और मेरे चैनल पे आपने एक मौका दिया मेरे को भी आपका लाइफ स्टोरी और आपका एक्सपीरियंस बताने के लिए। कविता जी, पहले आप अपना इंट्रोड्यूस कीजिए। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, और आपका स्कूलिंग कहाँ तक किया है आपने, और कौन सा जॉब प्रोफाइल्स में थे आप। और उसके बाद आप अपना लाइफ स्टोरी बता सकते हैं आप हमारे व्यूवर्स को। और जो भी सवाल जवाब रहेगा आप उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं। Sure. So, hi, my name is Kavita. जी। मैंने अपनी जो स्कूलिंग करी है दैट इज गवर्नमेंट स्कूल से मैंने नॉर्मली पढ़ाई करी है 12th तक। 12th के बाद मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई कॉलेज करने की। आई ट्राइड अ लॉट कि कर लूं, बट चॉइस कोशिश करी बट नहीं हो पाया वो, क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी थी। माय फादर वाज अल्कोहलिक, सो इनफ मनी होता ही नहीं था, तो मुझे भी काम करना पड़ता था। मेरी मम्मी भी वर्किंग थी, आज तक हैं वो वर्किंग। माय ब्रदर वाज आल्सो वर्किंग, माय फादर वाज आल्सो वर्किंग, बट उनका था ये कि जितना पैसा वो लाते थे उससे ज्यादा वो पैसे उड़ा देते थे पीने में। एंड धीरे धीरे करके उनका एडिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा। आई हैव सीन हिम डाइंग इन फ्रंट ऑफ माय आईज। मैंने देखा उनका 10 दिन जो उनके बचे हुए थे लास्ट के, उस टाइम पे ही वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग, बट मुझे कुछ नहीं पता था उस टाइम की कुछ ऐसे एनजीओ भी वर्क करते हैं और वहां जाके वो ठीक हो सकते हैं। आई वॉज होपिंग कि हेल्थ वाइज ठीक हो जाए वो, बट नहीं हो पाए एंड ही डाइड। एंड उनको देख के ही मेरा कुछ ऐसे ऑब्सेशंस बने बचपन से ही, जो कहते हैं हमारे कैरेक्टर बिहेवियर्स बचपन से ही रहते हैं। एंड एज पर माय करियर कि मैंने बीपीओज में काम करा है, बीपीओ सेक्टर में काम करा है, नेशनल इंटरनेशनल में दोनों में काम कर रखा है। ग्रेवयार्ड शिफ्ट या जो भी शिफ्ट होती थी, आई वाज कंफर्टेबल। आई वाज लिविंग अलोन। ये जब हो गया कि हाँ ठीक है, थोड़ा सेटल अप हो सकती हूँ, तो मैं अलग अपने लाइफ में इन्वॉल्व हो गई थी। मेरे पास टाइम होता ही नहीं था कि फैमिली को भी दे पाऊँ। 8 साल में अलग रही हूँ अपनी फैमिली से, और उसमें मैं उनसे मिलने जाती थी, आती थी, यही था। बट आई वाज नॉट इन दैट मच यूजिंग। इतना मतलब नहीं थी कि मुझे चाहिए ही चाहिए अपना नशा, नहीं। समटाइम्स लाइक कभी कोई पार्टी हो गई, ओकेशन हो गया, दैट वाज स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे हुआ वो, धीरे धीरे। मतलब आज जब मैं रियलाइज करती हूँ, अगर मैं पीछे देखूं, तो उस टाइम पे मैंने कभी कभार जो चीजें यूज करी होंगी, वो एक टाइम पे ऐसा हो गया था मेरे फादर की डेथ के बाद कि उस सौरव को भूलने के लिए मुझे उन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ा। और वो ऐसा हुआ कि आई डोंट नो कब डिपेंडेंट मैं पहले, मुझे लगता था कि ठीक है नॉर्मली है, लेकिन फिर मैं उस पर डिपेंड हो गई अपने उन ड्रग्स पे, उन यूजिंग के टाइम पे, बहुत ज्यादा। मतलब मुझे याद है दैट वाज आई कैन से माय हाई टाइम कि मुझे रियलाइज हुआ कि अब मेरी बॉडी काम नहीं कर रही है। मैं इतना ज्यादा सब्सटेंस यूज करने लग गई थी, मल्टी थिंग्स, देयर वाज मल्टी थिंग्स, कि मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। आई वाज फाइटिंग विद माय मदर कि मुझे नहीं पता, अभी पैसे खत्म हो गए, सैलरी आएगी तो देखेंगे। लॉकडाउन का टाइम भी एक आया था जिस टाइम मैंने वो यूजिंग देखी है। जैसे तैसे वो मैनेज तो हुआ, बट देयर वाज अ वन टाइम जब मैं अपने मुझे कुछ नहीं मिल पा रहा था एंड आई वाज स्ट्रगलिंग कि मुझे कुछ तो मिले कि ताकि मेरी बॉडी रिलैक्स हो जाए। बट आई डोंट नो गॉड्स विल, वो नहीं चाहते थे, भगवान नहीं चाह रहा था कि वो चीज हो। नहीं मिली। 24 टू 36 आवर्स ऑलमोस्ट मैंने नहीं कुछ इस्तेमाल करा था, एंड उस टाइम मेरी बॉडी की जो हालत हो गई थी, आई वाज लाइक अ सिंगल बोन। ऐसा मेरा हाल था बुरा, बॉडी में ब्लड नहीं था, कुछ नहीं था। सिर्फ मुझे देख के लोग डर जाते थे, और जिन लोगों के साथ मैंने कभी यूजिंग करी थी वो मुझे देख के दूर भाग रहे थे। और वो मुझे एक टाइम समझ में आया कि नाउ दिस इज द हाई टाइम दैट कविता यू हैव टू क्विट। आई आस्क्ड हेल्प, मम्मा से ली। मैंने उनको फोन करके बोला, मम्मा मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं पता आप क्या करना चाहते हो मेरे साथ, बट मुझे ठीक करो और मुझे कहीं भी एडमिट करवा दो, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। मुझे हॉस्पिटल का पता था कि हॉस्पिटल जाके ठीक हो सकते हैं, एनजीओ का मैं नहीं जानती थी। मम्मा ने हेल्प करी। आई वेंट टू एनजीओ, वहां से थोड़ा हमने ट्रीटमेंट लिया, 6 महीने का ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट, एंड दैट वाज
बहुत मतलब कहते हैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट प्रोग्राम था मेरे पास कि सुबह टाइम पे उठना है, एक-एक काम करना है एंड बहुत सारा काम रह रहा है, उसमें देखना भी है, बच्चों को भी देखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिल जाती है, टाइम जैसे ही पास होता है, 3 महीने, 6 महीने में। एंड मेरा बेस्ट स्टेप ये था कि जब 6 महीने मैंने कंप्लीट करे अपने सेंटर के अंदर ही, मुझसे पूछा गया दैट आर यू ओके नाउ? आई सेड नो। मुझे नहीं लग रहा मैं अभी भी अंदर से वो इतनी स्ट्रॉन्ग इनफ हूँ कि मैं बाहर दुनिया में जाऊँगी और मैं दोबारा अपने सब्सटेंस नहीं यूज़ करूँगी। सो मैंने डिसीजन लिया दैट आई विल डू द वॉलंटियर। 3 महीने और मैंने वॉलंटियर किया उसी एनजीओ के अंदर। वॉलंटियर करने के बाद आई स्टार्टेड डूइंग द थिंग्स जो मेरी रिकवरी के लिए ज़रूरी थी। 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, 2.5 साल भी हुआ। बर्थडेज़ मनाए गए मेरे रिकवरी के क्योंकि हमारा पहला जन्म यही कहा जाता है कि हमारी रिकवरी है। हमने बर्थडेज़ मनाए, बहुत सारे लोग रहे उस टाइम पे। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया मेरा जहाँ पे एक डाउनफॉल आया कि जो मैं चीज़ें इंस्ट्रक्शंस सुन के चल रही थी, जिससे मैं रिकवरी में चल रही थी, मैंने वो छोड़ दिया। सुनना छोड़ दिया, दूसरे की बात मानना छोड़ दिया, फिर अपने दिमाग पे चलाने लग गई, जो नहीं चलाना था मुझे। क्योंकि मुझे पता है मेरा माइंड इतना अच्छा नहीं है, नेगेटिव ही जाता है। सो आफ्टर 2.5 इयर्स आई गॉट रिलैप्स। मेरा रिलैप्स हुआ और ये पहले वाले से ज़्यादा खतरनाक था मेरा रिलैप्स जो हुआ इस बार। तो इस टाइम पे ऐसा हो गया था कि उस टाइम तो चलो मेरी मम्मा ने मेरी फीस भरी थी कुछ टाइम के लिए 6 महीने के लिए। इस बार मेरी मम्मी के पास कुछ नहीं था। उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। वो मुझे एक रूम में उस यूजिंग के दौरान में मेरी मम्मी मुझे देखती थी, रोती थी और फिर अपने बेड पे जाके वापस सो जाती थी क्योंकि वो हेल्पलेस थी मेरे लिए। और पता नहीं ये कहते हैं ना एक मिरेकल होता है या गॉड्स विल होती है, कब कहाँ कौन कैसे आ जाए यू डोंट नो। एक फ्रेंड आई उसने मुझे बोला कि नहीं यू कैन नॉट डाई लाइक दिस, आप ऐसे नहीं मर सकते, आप हमें होप देते हो, आप इतने टाइम सही रहे हो, दोबारा यू हैव टू स्टैंड अप। कोशिश करी, मन मनाया, रात को आई वाज कंप्लीटली इन माय यूजिंग उस दिन भी जब मैं दोबारा मैं ट्रीटमेंट में आने की कोशिश कर रही थी बट नो वन वाज रेडी टू हेल्प मी। कोई नहीं करना चाहता। जब आप कामयाब होते हो ना सब पूछते हैं बट जब आपका डाउनफॉल होता है सब पीछे हट जाते हैं। वो हुआ है मेरे साथ, आई हैव सीन इट वेरी क्लोजली। सो मेरे साथ जब मैं दोबारा रिलैप्स हुई और जब मैंने मदद मांगी, वो क्योंकि 2.5 साल के रिकवरी के बाद 1 साल का रिलैप्स चला है मेरा, मैं किसी के हाथ ही नहीं आ रही थी, मैं सुन ही नहीं रही थी किसी की, अपना मन अपने मर्जी से। ऐसा टाइम आ गया था, यू वोंट बिलीव, आई हैव द वीडियो इफ यू वुड लाइक टू टेक सी दैट, मैं आपको शो करूंगी। एक हड्डी होती है, उस हड्डी में मांस भी नहीं है, खून भी नहीं है। डॉक्टर सेड यू हैव ओनली 20% चांसेस। जब मुझे एडमिट कराया गया और एडमिट भी मुझे जिन्होंने मुझे हेल्प करा था उन्होंने मुझे वहाँ पे एडमिट कराया। ही ओन्ड एवरीथिंग, मतलब उन्होंने सारा खर्चा उठाया। मेरी मम्मी के पास कुछ नहीं था देने के लिए क्योंकि मैंने सरेंडर करा था। तो मुझसे पूछा गया क्या करना है, अपने हिसाब से हमारे हिसाब से। आई सेड मैंने सरेंडर करा है तो जैसा भी आपका होगा मैं करूंगी, नो प्रॉब्लम। सो डिटॉक्स के लिए मुझे कुछ टाइम के लिए भेजा गया था लड़कियों के सेंटर में दोबारा, 4-5 दिन मोस्ट प्रोबेबली। बट वहाँ मेरा केस और वर्स्ट हो गया। वहाँ के डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे कि ये यहाँ मर जाएगी, इसे ले जाओ डॉक्टर के पास ले जाओ। सेंटर वालों ने ही मुझे वापसी उसी कंडीशन में घर भेज दिया था। एंड आई वाज अबाउट टू डाई। अगर मुझे 2 दिन और ट्रीटमेंट नहीं मिलता जो डॉक्टर ने मुझे बताया था, मेरी नहीं सांसें बचती ही नहीं। सो जो होता है मैं कहती हूँ ना अच्छे के लिए होता है। वहां से मैं निकली, फिर मुझे रातों रात एक मेंबर आए, उन्होंने मेरे को हेल्प करी, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करवाया और आज तक वो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आज तक। और जब मैं ट्रीटमेंट में थी तो मैंने कुछ चीजें देखी थी जो मेरे साथ लैक थी कि इतनी इतनी एक्सपेंसिव फीस, ये चीजें कहाँ से कैसे मैनेज करेगा। अगर जो मैं मानती हूँ नशे के लिए हम मैनेज कर लेते हैं लेकिन रिकवरी के लिए बहुत मुश्किल होता है। फैमिलीज हमसे ज्यादा फैमिली सफर करती हैं और हम ये नहीं समझ पाते, ये बाद में समझ में आता है। जब मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ आई रियलाइज कि है ये चीज है, लड़कियों को हेल्प नहीं मिल पा रही है और समवेयर वो सामने नहीं आ पा रही है और अगर सामने आना भी चाह रही तो फैमिली अफोर्ड नहीं कर पा रही है। सो आई टुक अ डिसीजन दैट आई विल रन माय ओन। आई ट्राइड बेस्ट उस टाइम पे भी और अभी भी। फिर कुछ टाइम दोबारा अच्छा चलने के बाद फिर दोबारा ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांस बन गए थे जब मुझे बंद करना पड़ा सेंटर। मैंने बंद करा, 6 महीने मैंने बंद रखा। मैं सेंटर से बची रहती हूँ, मुझे पता है मैं इन बच्चों के साथ अपने साथ इस सेंटर की वजह से बची रहती हूँ। सबका हाथ है, मेरा अकेले का कंट्रीब्यूशन नहीं है मेरी रिकवरी में। जब बंद हुआ ना तो मेरी एक होप खत्म हो गई थी एंड आई वाज लाइक अगेन कि मैं स्टार्टिंग फिर से यूजिंग में आने वाली हूँ शायद, मुझे ऐसा लगने लग गया था। बट मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद रखा कि मैं बाहर निकलूंगी तो मैं पक्का जो मेरी सिचुएशन चल रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस, इमोशनल ब्रेकडाउन एंड एवरीथिंग, ये सब खराब हो जाना है फिर से।
और जो एक होप में लेके चल रही हूँ कि नहीं 5 से 6 महीने में दोबारा हम स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट अप अगेन, वो खत्म हो जाएगा अगर मैं ही यूजिंग में आ गई। सो इट वाज वेरी टफ फॉर मी कि नहीं यूज करना है, अभी कुछ नहीं करना है, कविता जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ और काम डाउन रहो, आज नहीं कल चीज ठीक हो जाएगी, होगा, टाइम लगेगा। मुझे नहीं पता था 6 महीने 7 महीने लगेंगे और दोबारा मैं स्टार्ट कर पाऊंगी, नहीं थी मेरे अंदर वो पावर। क्योंकि जब मैं उस हॉस्पिटल के बेड में गई थी ना, तो जब वो मुझे ब्लड वगैरह चढ़ाया जा रहा था, क्योंकि एक बूंद ब्लड नहीं था मेरे शरीर में, ब्लड चढ़ाया गया, प्लेटलेट चढ़ाई गई, एवरीथिंग, मतलब दैट वाज पेनफुल। दैट्स व्हाई मैंने वो चीज बहुत क्लोजली, डेथ को ना बहुत पास से देखा है। और वो दर्द, वो ड्रॉल सिम्टम्स और जो भी था, मतलब क्रेविंग जो हो रही थी, बार बार मैं हॉस्पिटल सोचती थी मैं भाग जाऊंगी, मैं खुले में थी लेकिन मैं अपने आप को रोकती थी कि नहीं, वो जो मेरी माँ है जो मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखा रही है, नहीं आ रही खुंदक में और गुस्से में मेरे पास, मुझे उन्हें दोबारा हर्ट नहीं करना है। क्योंकि उन्होंने तो कह दिया था आई डोंट हैव मनी, मैं कहाँ से करूंगी बेटा, तू देख ले, तू या मर जा या कोई मदद करता तो ठीक है। उन्होंने तो मुझे दोनों चीज बोल दी थी। बट गॉड ग्रेस दैट समवन हेल्प मी, उन्होंने हेल्प करी, वो साथ रहे, आज तक कनेक्टेड हैं और आज तक भी हेल्प हो रही है। एंड ऑनेस्टली मेरा, मैं कहूंगी 20% हाथ है अपनी रिकवरी के लिए, और बाकी जो 80% है वो लड़कियों का, इस सेंटर का, जो हमारे बाहर मेरे लोग कनेक्टेड हैं, जो मेरे उस टाइम पे बुरे टाइम पे सिर्फ 4-5 लोग रहे होंगे। जब मेरा हाई टाइम था ना तो आई वॉज हैविंग 100 पीपल अराउंड मी, लेकिन जब डाउन टाइम आया ना तो बस मुझे 4-5 लोग ही दिखे जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, मोरली सपोर्ट कर रहे थे, स्ट्रेंथ अप कर रहे थे कि नहीं नहीं, यू कैन डू इट, इट्स ओके, हो गया, रिलैप्स हो जाता है, इट्स ओके, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर रिकवरी। पहला ट्रीटमेंट, पहला रिलैप्स, उसके बाद मैंने दोबारा अब ये सोच लिया है कि नहीं करना, क्योंकि अब मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैंने ही अपने आप को डाउन कर दिया तो इन लड़कियों को और बच्चों को कौन संभालेगा, कौन समझाएगा, और कैसे इनकी फैमिलीज आगे चल के इनकी भी हेल्प कर पाएगी। क्योंकि जब फैमिलीज हमसे बात करती है, वी आर द फेस, वो हमसे बात करती हैं, उन्हें कुछ शायद ऐसा लगता है कि नहीं शायद ही कर लेंगी जो वो नहीं कर पा रहे हैं, वो हम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बहुत प्रोग्राम है, लेना पड़ता है, टफ है। एंड द थिंग इज, एडिक्ट की पर्सनालिटी एक ऐसी होती है जो किसी की सुन के नहीं चलना चाहता, बहुत टफ चीज है किसी की सुन के चलना, अपना दिमाग बंद रखना। मैंने वो ट्राई किया है और वो ट्राई करने में मुझे सक्सेस ही मिला है। जब मैंने कोशिश करी है अपना दिमाग चलाने की कि नहीं, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी, और नॉट राइट, मेरे कान जो सुनना चाहते हैं, मैं, मेरे सामने वाला वो नहीं कह रहा तो ही इज माई एनिमी, जब मैं वो सोचती हूँ आई एम गोइंग टू द राइट रॉन्ग ट्रैक। जब मैं किसी की सुनकर चल रही हूँ आई एम गोइंग टू द राइट ट्रैक। पेन है, रिकवरी में पेन है, ऐसा नहीं है कि वो पेन कहीं चला गया, वो स्ट्रगल्स कहीं चले गए, नहीं, इट इज देयर। बट क्योंकि अब मैं बिल्कुल सोबर हूँ तो मुझे पता है वो ज्यादा फील हो रहा है। अगर मेरे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है वो ज्यादा फील होगी, नशे में तो फील ही नहीं हो रहा था क्या है क्या नहीं, चोरी करने भी निकल जाओ, किसी को लूट लो। लड़कियों के लिए मतलब व्हाट आई कैन से, लड़के तो चोरी चकारी कर सकते हैं, लड़कियों के तो और डाउन हो जाता है, दे मतलब जो हम नहीं भी सोचा होगा ना वो भी करना पड़ जाता है, मजबूरी। लोग फायदा उठाते हैं, लड़कियों के लिए बहुत बहुत मुश्किल होती है रिकवरी में आना। अब अगर हम कहीं जाते हैं, 10 में से शायद एक ही है जो लड़की होगी, जैसे मैं हूँ या एक और कोई हो गई। इट्स नॉट इजी बट इट्स नॉट वेरी हार्ड। मैं करना चाहूंगी तो करूंगी। लड़कों के बीच में रह के नशा कर रहा है तो रिकवरी क्यों नहीं मिल सकती, करना पड़ेगा। लड़कों के बीच में रह के मुझे रिकवरी भी मिलेगी, लड़कियों के बीच में भी रह के मिलेगी। इट्स जस्ट द सिचुएशन एंड द सर्कमस्टांस। अगर मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ ये जो भी हो रहा है मेरे लिए हो रहा है, मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, आई एक्सेप्ट इट। जहां मैं थोड़ा स्टबन पर्सनालिटी बन जाऊंगी, मुझे नहीं सुनने फिर किसी के, तो मैं डाउनफॉल में ही जाऊंगी। मैंने बहुत क्लोजली इस चीज को देखा है। मेरे को 2 बार जिंदगी मिली है। फर्स्ट जो मेरी 2017 में फर्स्ट मेरा जब हुआ था ट्रीटमेंट तब, सेकंड जब मुझे बिना किसी पैसों के ट्रीटमेंट मिला, जो और लोगों ने मेरे लिए लगाया कि मैं रिलैप्स हुई हूँ तो उन्हें दिक्कत होगी, उन्हें परेशानी होगी, उन्होंने पूछा, जानने की कोशिश करी। 1 साल बाद जब मुझे ट्रैक कर पाए तो उन्होंने मुझे सीधा एडमिट ही करवाया। रिहैब नहीं काम कर पाया मेरे लिए। सम सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं, मुझे पहले ऐसा लगता था फर्स्ट ट्रीटमेंट के बाद यार रिहैब जाओ, ठीक हो जाते हैं 6 महीने में, बॉडी भी बन जाती है, ऑल ओके। बट जब मेरा लैप्स हुआ ना, देन आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि नहीं, एक सिचुएशन बॉडी की ऐसी बन जाती है जहां रिहैब भी काम नहीं कर पाता हमारे लिए, वो मुझे करना पड़ेगा। वो गॉड्स विल है, अगर भगवान का हाथ मेरे सर पे है तो मुझे वो हेल्प जरूर मिलेगी, और मिली। और वो रिहैब वाले काम नहीं कर पाए, आई गॉट एडमिटेड एंड दैट वाज द लास्ट मोमेंट कि 20% चांस थे मेरे लाइफ के बचने के, जो डॉक्टर ने कहा था, और 2-3 दिन ये करती या नहीं आती, आई कुड हैव बीन डाइड। बट वो पेन,
वो स्ट्रगल, वो हार्ड वर्क, वो क्रेविंग को भी कम डाउन करना और सारी चीज़ों को देखना, समझना, वो कर करके आज मैं दोबारा से स्टार्ट कर पाई हूँ। दोबारा मैं इस कह सकते हैं प्लेग्राउंड में दोबारा आई हूँ कि हाँ, मुझे रिकवरी के साथ रहना है, रिकवरी में ही रहना है। अगर मैं रिकवरी में हूँ, तो मेरे रिश्ते हैं, मैं रिकवरी में हूँ, तो मेरे दोस्त हैं, मेरा काम है, मुझे लोग जानते हैं। लेकिन जहाँ मेरी रिकवरी खत्म हो गई, मुझे वहाँ कोई नहीं जानता। मुझे कोई पूछना भी नहीं चाहता। पहले मुझे ऐसा लगता था जैसे कुछ पीने खाने के बाद बिल्कुल हम हो जाते थे ना, डॉन बन जाते हैं। अरे ये क्या देख लेंगे हम। वो तो मुझे बाद में समझ में आया रिकवरी में आने के बाद कि वो मेरा ब्रेवपन नहीं था। वो सामने वाला इज्जतदार है तो मेरे मुँह ही नहीं लगना चाहता। इसीलिए वो मुझसे दूर भागता था और मैं सोचती थी अच्छा मुझे डर गया। बट ऐसा नहीं था। वो मेरी बदतमीजी नहीं बर्दाश्त करना चाहता और उसका वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो मेरी तरह नहीं गिरना चाहता। जी। बहुत चीज़ें मैंने देखी अपनी लाइफ में, स्ट्रगल करा है, बहुत, बहुत स्ट्रगल करा है और नहीं मुझे लग रहा था दोबारा मैं कभी स्टार्ट कर पाऊँगी, रिकवरी में आ पाऊँगी। बट पहली मेरी रिकवरी आई, उसके बाद मेरे रिलेशंस आए, उसके बाद मेरा काम आया और मैं अभी भी आज यही मैसेज दूँगी इसके थ्रू कि मुझे एक चीज़ समझाई गई है, खुद से प्यार करो, अपनी रिकवरी से प्यार करो, सब तुमसे प्यार करेंगे, सब तुम्हारे पास रहेंगे। रिकवरी है तो सब कुछ है, रिकवरी नहीं तो कुछ नहीं। वो आज की डेट में मुझे समझ में आता है। रिकवरी के फर्स्ट पार्ट पे मैं शायद थोड़ा ज़्यादा हो गई थी कि पहला ट्रीटमेंट है, अच्छा मैं तो निकल गई, अब ज़रूरत नहीं है रिहैब की। बट मुझे दिख गया दैट वो ज़्यादा ईगो भी अच्छा नहीं था। बहुत अच्छे से डाउनफॉल मिला मुझे। रिलैप्स जब हुई तब मुझे समझ में आया रिलैप्स इज़ अ पार्ट ऑफ आवर रिकवरी आल्सो। तभी समझ में आएगा कि रिकवरी की वैल्यू क्या है। वो मुझे सेकंड जब मैं फर्स्ट टाइम रिलैप्स हुई तब मुझे समझ में आया कि दिस इज़ द मीनिंग ऑफ एक्चुअल रिकवरी। पेन जो नशे में रह के हम लोगों ने मैंने अपना वो करा था कि कुछ फील ही नहीं हो रहा, अच्छा बुरा हंसना रोना खाना कुछ नहीं, क्योंकि नशा मिल रहा है तो हम खाना खा रहे हैं, नशा मिल रहा है तो हम हंस रहे हैं, नहीं मिल रहा तो हम बिल्कुल सुन बैठे हुए हैं, पता ही नहीं है कुछ। वो अब नहीं है। बिना नशे के भी हम हंसते हैं, बात करते हैं, एंजॉय करते हैं, यहाँ वहां घूमने फिरने जाते हैं, खाते पीते हैं, जो मुझे कभी शायद एक टाइम पे लग रहा था मैं नहीं कर पाऊंगी। जी। बहुत स्ट्रगल रहा है, अभी भी है। एंड आई नो वन थिंग, आई नो मुझे मेरे हमारे हैं सीनियर मेंबर हैं कुछ, उन्होंने मुझे एक चीज समझाई है कि अगर अच्छा टाइम आया है तो बुरा भी आएगा और बुरा टाइम आया तो फिर अच्छा भी आएगा, लेकिन उसके बाद फिर बुरा टाइम आएगा। बट रिकवरी नहीं छोड़नी है, क्योंकि बुरे टाइम में अगर तुम यूजिंग में आ गए, आज तो हेल्प मिल गई, भगवान न जाने शरीर ना बचे और हेल्प ना मिले, देन वो पेन दोबारा नहीं लेना चाहती। वो सिरिंज यहाँ वहां सूजन और वो ब्लड चढ़ने का दर्द, वेन्स खुलने का, बॉडी को रिकवर करने का, चलने के लिए भी एक आदमी का सहारा लेना पड़ रहा है, वो दोबारा नहीं देखना चाहती मैं। वो एक पेन जो मैंने लिया है, बहुत बुरा लिया है। ऐसा नहीं है कि देखो रिकवरी में रह के भी चीजें मैंने ऐसे करी हैं जो एक गुस्सा है, कैरेक्टर बिहेवियर्स हमारे, वो आया है, होता है, प्रॉब्लम होती है उससे भी। लेकिन अगर मैं ठीक रहने की कोशिश करती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, ठीक है किसी बात पे मैं गुस्सा हूँ, मैं फिर नॉर्मल हो जाती हूँ। मुझे नशे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले अलग था। यूजिंग के टाइम पे चाहिए, तभी वो गुस्सा शांत होगा। यूजिंग के टाइम पे चाहिए तभी सोना आ पाएगा, नींद आ पाएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। अब ऐसा कुछ नहीं है। फीलिंग ब्लेस्ड ऑब्वियसली, क्योंकि लड़कियों के लिए मैसेजेस बहुत कम जाते हैं, नहीं जा पाते। मैंने देखा है। आई हैव सीन क्लोज़ली वन ऑफ माय फ्रेंड डाइड बिकॉज़ ऑफ द यूजिंग। उसकी छोटी बच्ची है आज, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि वो यूजिंग से कभी बाहर ही नहीं निकल पाई। और आज भी मैं उस बच्चे को देखती हूँ तो उसकी याद आती है मुझे, ये सोचती हूँ कि काश वो मेरी सुन लेती, जैसे हमने सुनने की कोशिश करी। नहीं सुना ठीक है, मुझे सामने भगवान ने सब कुछ दिखा दिया। इफ यू डोंट लिसन, यू विल फेस दिस, इफ यू लिसन यू विल गेट दिस। रिकवरी में बहुत गिफ्ट है, लेकिन पेन भी बहुत है। इट्स नॉट ईज़ी एंड आई एम हैप्पी विद माय लाइफ। आई एम सैटिस्फाइड विद माय लाइफ कि हाँ ठीक है, मैं इन सब चीज़ों से एटलीस्ट बंधी हुई हूँ और मैं आज रिकवरी में हूँ, नशे से दूर हूँ, बहुत खुश हूँ। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड अबाउट दिस। सो कविता जी, आपका जो बातें थी वो मेरे व्यूअर्स को अच्छा लगेगा। जैसे कि आपने एक बात बताई थी, जैसे कि ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। एग्ज़ैक्टली। तो आपको भी पता है हमने जो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आपसे कुछ पैसा लिया। नहीं। तो आप हमारा व्यूअर्स को बता दीजिए कि ये हम लोग व्यूज के लिए नहीं कर रहे, और ये एक संदेश है। जैसे कि
आज के डेट पे आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, जैसे कि क्या क्या हो रहा है सोशल मीडिया में। और 2025 ये जो साल था, हम्म जैसे कि एक दो इंसिडेंट आपने भी देखी होगी मेरे ड्रम में, जो हम्म भी केस हुआ। तो जगह या व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हम्म तो ताकि उनका भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि वो नशे में है, या वो जो जो पर्सन के साथ थे वो डेट कर रहे थे, वो नशेबाज था। हम्म तो आप एक मैसेज दे सकते हो कि इस पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहते हो, जैसे कि क्या क्या गलती हो सकता है। देखो, द थिंग इज, गलती सबसे हो सकती है। मुझसे आज भी होती है, मैं रिकवरी में हूँ तब भी होती है, मेरी माँ इतनी बड़ी है उनसे भी होती है, हर किसी से हो सकती है। द थिंग इज एक्सेप्टेंस। आप अपनी गलती को स्वीकार करो, उसे सही करने की कोशिश करो। डू नॉट हर्ट एनीवन। किसी को नुकसान पहुंचाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। पहुंचाया भी है बाय डिफॉल्ट, तो मैं उससे माफी मांग सकती हूँ। उससे मैं अपने आप से ना रिलेट कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे एक चीज सिखाई गई है कि अगर आप किसी को माफ करोगे तभी आपको भी आगे चल के माफी मिलेगी, अदरवाइज नहीं। तो गलतियां होती हैं, ठीक है, बट सुननी पड़ेगी हमें। आज की जनरेशन जो मैंने देखा है नहीं सुनती, स्टबन है, नहीं सुनती। सुनना पड़ेगा, समझ के चलना पड़ेगा, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, और अपने दिमाग को बंद रखना है। मेरा दिमाग नेगेटिव है। मेरा दिमाग वो नहीं सोच सकता जो एक सामने वाला रिकवरी बंदा सोच रहा है, कर सकता है। मैं सामने वाले को देख के कुछ कर सकती हूँ, और वो भी तब जब मुझे दिख रहा है कि उसका बेनिफिट हुआ है तो मेरा भी है, तो ही मेरा कुछ हो सकता है, अदरवाइज नहीं। सुनना पड़ेगा हमें। वी हैव टू एक्सेप्ट द थिंग, द सिचुएशन, द पीपल, द सर्कमस्टांस। वी हैव टू एक्सेप्ट ऑल द थिंग्स, और ये मान के कि ये जो मेरे साथ हो रहा है दैट्स द गॉड्स विल। ये एक्सेप्ट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वो भगवान बैठा है, वो देख रहा है, वो जो तुम्हारे लिए सही है, जितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो, जो तुम झेल सकते हो उतना ही देगा। उससे ज्यादा ना दुख देगा, ना दर्द, ना खुशी। तो वो जो मिल रहा है उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है, चाहे वो दुख हो या खुशी। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, हमने ये एक्सेप्ट कर लिया, तो लाइफ विल बी इजी, कि जो है ठीक है। वैसे जितना ही देना चाहूंगी, जितने भी हमारे अभी भी जो भी अगर कोई पीड़ित है, तो प्लीज कम फॉरवर्ड, आस्क फॉर द हेल्प, विल डेफिनेटली गिव द हेल्प। एनीवन, बी इट एनीवन, आप आओ, हेल्प लो। आप मदद मांगोगे तो आपको मदद मिलेगी, अदरवाइज आज के टाइम में कोई आपको मदद नहीं करेगा। सामने से अपफ्रंट होके चल कर आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग। यू हैव टू शेयर अप, यू हैव टू ओपन अप। लड़कियां नहीं आ पाती हैं, बट आना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बी इन द रिकवरी, हमें आना पड़ेगा। मुझे आना पड़ा, मैं भी शर्म के मारे शायद नहीं आ पा रही थी पहले कभी रिकवरी, मुझे क्योंकि पता ही नहीं था। लेकिन अब जब मैं खुल के सामने हूँ, सबको पता है दैट आई एम एडिक्ट। माय नेबर्स नो दैट आई एम एडिक्ट, बट नाउ दे सीन मी इन रिकवरी। उन्होंने रिकवरी में देखा है, ग्रो करते हुए देखा है, गिरते हुए भी देखा है, फिर ग्रो करते हुए देखा है। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू आर लिसनिंग, इफ यू आर फॉलोइंग सम गाइडलाइंस ऑफ योर सीनियर्स। अगर आप उनकी सुन रहे हो, हेल्प मांग रहे हो, डेफिनेटली विल गेट द हेल्प। सच्चे दिल से प्रे करो, सब कुछ मिल जाता है। आई डिड द प्रेयर्स, मैंने करी है, बहुत सच्चे दिल से प्रेयर करी है, और मुझे सब कुछ मिला है। टुडे ऐसा मैं नहीं बोल सकती कुछ नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। कुछ चीजें नहीं भी हैं, दैट्स ओके, बट मेरे पास उससे ज्यादा है। मेरे पास ये सेंटर है, जगह है, रिकवरी के लिए, प्रोग्राम के लिए जगह है, लोग हैं, दोस्त हैं, रिश्ते हैं, जो सब नहीं था। आज मेरे पास सब कुछ है, बिकॉज आई एम लिसनिंग। किसी के सुन के चलना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे सुन के चलना पड़ेगा। मेरा मैसेज यही है कि कम फॉरवर्ड एंड टेक द हेल्प। ओके, थैंक यू कविता जी। एक और प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अ, आप एडवर्टाइजमेंट्स देखते हो ना, हम्म तो उस एडवर्टाइजमेंट्स में मैंने एक आध दो एड्स देखा। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल, यदि आपका फैमिली मेंबर कोई भी सब्सटेंस से पीड़ित है, तो आप ये पाउडर या ड्रिंक को मिक्स कर दीजिए और वो व्यक्ति यूज करना छोड़ देगा। तो ये क्या है, ये सच है कि या उसके लिए ये ट्रीटमेंट मैंडेटरी है, या जैसे कि आप बता रहे काउंसलिंग मैंडेटरी है, और अपना हाइजीन मेंटेन करना और डिटॉक्स काटना, यानी कि जो डिटॉक्स का फेज होता है, जैसे कि 10 डेज हम्म कास्ट निगरानी पे रख दिया जाता है पेशेंट हम्म को, और उस पेशेंट को दवाई गोली दिया जाता है टाइम टू टाइम, 3 वक्त का खाना, और सोना। तो क्या ये प्रोसेस सही है, या वो जो एडवर्टाइजमेंट में जो वो जो कंपनी भेज रही है 500-600 रुपए में, वो प्रॉफिट है या ये लॉस है? ऑनेस्टली, देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, वी आर इन दिस वर्ल्ड, हम तीन पर्सनालिटीज हैं।
एक जो कभी ड्रिंक की जरूरत है, किसी भी अल्कोहल या किसी भी सब्सटेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें। दूसरी पर्सनालिटी जो कभी कभी लेंगे, ओकेशनली। तीसरी पर्सनालिटी है हम, जिन्हें जरूरत पड़ती है, हर वक्त जरूरत पड़ती है, सोते उठते जागते बैठते। अगर ऐसा कुछ होता, कोई सब्सटेंस ऐसा होता जिससे नशा छूट जाता, तो पूरी दुनिया नशे से मुक्त होती है आज की डेट में, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। हमारी विलिंग बहुत जरूरी है। वो एक डिटॉक्स का फेस एक एडिक्ट के लिए बहुत जरूरी है। ब्रेक लेना जरूरी है ताकि बॉडी डिटॉक्स हो और मेडिसिन के थ्रू हेल्प मिले, खाना प्रॉपर मिले, 3 टाइम का डाइट मिले जो कि हम नहीं लेते थे, वो सब जरूरी है। ये भी चीज जरूरी है। कुछ पर्सनालिटीज के लिए शायद हो सकता है कि वो भी मैंने देखा है काम करती हैं, बट कुछ लोगों के लिए, एंड इट डिपेंड अगेन ऑन द पर्सन टू पर्सन कि वो कैसा एडिक्ट है, इफ इज टेकिंग समटाइम्स और इफ इज रेगुलर, जो भी उसका है। रेगुलर वाले को तो बिल्कुल जरूरत है रिहैब की, ब्रेक की। और जो रेगुलर नहीं है और वैसे भी छोड़ना चाहते हैं, तो दे कैन टेक एनीथिंग, लाइक मिक्स करके कुछ भी करना वरना वो हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। बट अगेन डिपेंडिंग ऑन द पर्सनालिटी, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी आप हो, उस पर डिपेंड करता है। बट मेरा जोर नहीं होता कभी कि आप आओ यहीं एनजीओ के थ्रू ही छोड़ो। अपनी विलिंग ही है, क्योंकि एनजीओ सालों साल तो नहीं रखेगी आपको, एक टाइम तक ही रखेगी। उसके बाद आपकी विलिंग काम करती है। आपका स्ट्रांग विल होना चाहिए कि आपको ये चीज छोड़नी है। खुले में यहाँ तो बाउंड्रीज है ना, यू कैन नॉट गेट एनीथिंग। बाहर तो सब कुछ है, लेकिन वो अपने दिमाग को शांत रखना, काम डाउन रहना। अगेन द थिंग इज द सेम प्रोग्राम कि आपको सुनना पड़ेगा, आपको अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी विलिंग स्ट्रांग बनानी पड़ेगी, तभी ये काम करता है, अदरवाइज नहीं। तो आपका भी कोई मेंटर्स है या स्पॉन्सर है? और ये बता दीजिए व्यूअर्स को कि स्पॉन्सर क्या होता है माय और ये स्पॉन्सरशिप क्यों मैंडेटरी है? जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोफेशनल हो, जैसे कि यदि मैं लॉ स्कूल में जाता हूँ तो पहले मैं अपने सीनियर से ही सीखूंगा। यदि फॉर एग्जैक्टली। एग्जांपल मैं बीपीओ फील्ड में जाता हूँ तो वहां पे भी मेरे सीनियर्स रहेंगे, कैसे हम्म। कॉल्स हैंडल करते हैं हम्म। उनको देख के हम लोग कॉल्स लेते हैं। दे यूज्ड टू गेट द ट्रेनिंग्स। या सो आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि स्पॉन्सरशिप और जैसे कि गुरु क्यों मैंडेटरी है इस चीज में, जैसे कि रिकवरी में रहने के लिए, लंबे समय का प्रोग्राम लेने के लिए। गुरु इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरा दिमाग तो खराब है। ऑनेस्टली मेरा दिमाग तो खराब है, ये हमेशा गलत डिसीजन लेगा। अगर गलत डिसीजन नहीं लेता होता तो मैं नशा भी नहीं कर रही होती। मैं सही नॉर्मल ट्रैक पे चलती। मेरी फैमिली में 4 और लड़कियां भी हैं कजन्स में, वो तो नहीं ले रही, मैं ही क्यों ले रही हूँ, व्हाई मी? तो मुझे उस गुरु की जरूरत है कि अगर मैं कहीं गलत चल रही हूँ, मैं कहीं कंफ्यूज हूँ, मैं कहीं परेशान हूँ, तो मुझे उस चीज से निकाले। वो स्पॉन्सर मेरा हर उस टाइम पे साथ देता है और देगा, और देता आया है जब मैं कहीं फंस जाती हूँ। मुझे कहीं थॉट चलने लगते हैं, मैं किसी ऐसे फंक्शन में हूँ, किसी ऐसी जगह पे हूँ, किसी ने मुझे हर्ट कर दिया इमोशनली, मेंटली, मुझे हेल्प की जरूरत है, तो आई सीक हेल्प। मैं उनसे मदद मांगती हूँ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, अब आप बताइए मैं क्या करूँ। वो मुझे कहते हैं माफ करो, वो मुझे कहते हैं आगे बढ़ो। मुश्किल है, किसी ने मुझे गाली दी, वो कहते हैं माफ कर दो, इट्स नॉट इजी, बट हाँ करना पड़ता है। वो ऑब्वियस, मैंने बहुत बात देखा है, मतलब हाथ जोड़ के मैंने, इट्स ओके फाइन, कोई बात नहीं, आपने मुझे गाली दी, इट्स ओके ठीक है, शायद मैं डिजर्व करती थी इसलिए आपने दिया, मेरा भी कोई बिहेवियर कैरेक्टर रहा होगा इसलिए उसने दिया। वो मुझे बाद में समझ में आता है कि हाँ मैंने भी कुछ एक पॉइंट दिया शायद इसलिए उसने बिहेव किया। एक्शन का रिएक्शन तो मिलेगा। तो मेरा गुरु मेरा ये काम करता है कि वो मुझे समझाता है, सिखाता है, जी। विनम्र बनना सिखाता है, मुझे सही तरीके से जिंदगी कैसे जीनी है वो सिखाता है, क्योंकि वो खुद जी रहा है वो जिंदगी। स्पॉन्सर के लिए भी, स्पॉन्सर का भी एक टाइम है कि 10-15 साल की रिकवरी होनी चाहिए, उसी को चूज करिए आप, क्योंकि उन्हें इतनी समझ है। तो वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा दिमाग तो खराब है, मैं नहीं सही कदम रख सकती, तो मुझे उनसे पूछ पूछ के रखना पड़ता है, और वो जरूरी है मेरे लिए। चलो कविता जी, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या इस संसार में सच में भगवान है? हाँ है। तो मैं भी इस चीज को मैं मानना पड़ता हूँ, क्योंकि हाँ भगवान है, क्योंकि सारे रास्ते मेरे लिए बंद हो गए थे, मेरे को पता नहीं था कि क्या होने वाला है। क्योंकि पहले ही मैंने सिवियर ब्रेकअप से गुजर के आया हूँ, और उसके बाद जो है किसी ने मेरे से पैसा लिया और वापस नहीं किया। और दूसरी बात जो है, मैं काम पे जा रहा था और मेरे को फोकस नहीं हो रहा था, और मैं लॉस्ट हो चुका था, मतलब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, लॉस्ट हो गया था। और जितने भी पैसे बचे थे अप्रोक्सीमेटली मेरे पास, उस पैसे से मेरे को, या तो नशा करूंगा तो मैं वापस अपना रिकवरी जो है वो गुजर जाएगा, यानी कि मैं लूज हो जाऊंगा।
लेकिन मैंने यूज नहीं किया। मैंने अच्छा किया, एक ट्रेन पकड़ा, 3 दिन ट्रेन में था। और वो जो ट्रेन कंडीशन ऐसा था कि मैं अपने व्यूअर्स को, आपको भी बताना चाहता हूँ कि बंदे के पास 3,000 रुपए है, लेकिन बंदा टिकट नहीं खरीदा। लेकिन वो सारा का सारा 3,000 रुपए जो है क्वार्टर में खर्च किया। और उसके बाद जो है, जब भी कोई टीटी चेकिंग करने के लिए आता है, वो जाके ट्रेन में छुप जाता है। और उसके बाद जो है वो घूमता रहा और लास्ट जब तक उसका स्टॉप नहीं आया, वो नशा करता रहा। और उसके बाद वो अपना घर गया। और एक व्यक्ति बोल रहा है कि भाई मेरे नशे की वजह से मैंने 30,000 रुपए का फोन जो है मैंने घुमा दिया। और मैंने सोचा यार कि मैं आज के डेट पे मैं, मेरे पैसे तो मेरे पास है, मेरे फोन मेरे पास है। और जैसे कि कल भी एक पॉडकास्ट मैंने रिलीज किया, और आज भी आपके साथ एक पॉडकास्ट मैंने रिलीज किया। तो आप क्या बताना चाहते हो मेरे को, क्या मैसेज देना चाहते हो? जैसे कि मैंने तो आपको सच्चाई बता दिया, क्या क्या चीजों से मैं गुजरा हूँ। आपने हमारे व्यूवर्स को भी बता दिया कैसे लाइफ को सेट करना, और स्पॉन्सरशिप के बारे में भी बताया था। और अभी आप क्या मैसेज देना चाहते हो मेरे को? कि आपने व्यूअर्स को बता दिया, सबको बता दिया, लेकिन एज अ ब्रदर, एज अ गेस्ट, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू मी? I would like to say to you that you are in recovery. That's a good thing. And congratulations, क्योंकि एक दिन के हिसाब से करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, and I know that very well personally. And whatever you're doing a good thing. Um, taking the message for everyone. And हमने भगवान नहीं देखा. You are the God for me. I may a God for someone. मेरा God कोई और है. मेरे लिए आप हो. So we have the faces. We have not seen the faces of God ना. We have to trust the process. कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है. और जैसा आप कर रहे हो ना, करते रहो. It's a good thing. I have seen so many of your videos. So I have seen a very good thing you are doing. Keep it up. Go on. You're doing a good thing. Messages पहुंचाने वाले बहुत कम हैं. हमारे पास नहीं है ऐसे लोग जो messages पहुंचाए. And you're doing a well done job.